हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि है डीसी सर्किट एवं सर्किटेड लॉज। एंड फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मैंने आपको 4 लेक्चर्स पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन चारों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज की ये वीडियो हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, और इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में, यानी कि चालकता के बारे में। और भी हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे विशिष्ट चालकता क्या होता है ना। तो ये सारी टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे कनेक्ट हैं, रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? तो प्रतिरोध के नियम हमारा जो लास्ट टॉपिक था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो कि है चालकता, कंडक्टेंस, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, आप जानते हैं ना, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार चालकता क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कौन? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। यानी कि जो आपका चालकता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध क्या काम करता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और जो आपका चालकता है ना, वो रुकावट पैदा नहीं करेगा, और तो उसे सरल करेगा, है ना। यानी करंट को फ्लो करना और सरल कर देगा, सुगमता से प्रदान करेगा, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात आपके समझ में आई। जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह को विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार चालकता विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। इसका प्रतीक जी होता है, यानी कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, तथा इसका मात्रक क्या होता है? सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन। एस से इसे डिनोट करते हैं, सीमेन को। ओके, बाकी इसका प्रतीक क्या है? जी है, यानी इसे जी से डिनोट करेंगे कंडक्टेंस को। और सीमेन इसका मात्रक है, सीमेन को एस से डिनोट करते हैं। और ये या फिर आप इसे उल्टा, जो ओम होता है ना, ओम हम इस तरह से बनाते हैं, है ना, और उल्टा ओम इस तरह से बनाते हैं। तो यानी ये उल्टा है, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो ओम का उल्टा हो जाएगा, यानी तो इसे मोह कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का मतलब ओम होता है ना, ओम, और ओम का आप उल्टा लिखेंगे तो मोह हो जाएगा, है ना, मोह। तो इसलिए ये बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। समझ में आ गया? अर्थात हम कह सकते हैं कि चालक की चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं चालक की जो चालकता होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात हम फॉर्मूला बनाएंगे G बराबर 1/R, क्योंकि G क्या है? कंडक्टेंस है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। यानी G और R क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट चालकता। अब हमने चालकता के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम जानेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। इससे पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस के टाइप्स बताए थे, तो मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया था। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। यानी अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध पता नहीं है तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना करके दी है, उस प्लेलिस्ट में मैंने जो सीक्वेंस से वीडियोस को रखा है, उसी सीक्वेंस में आपको वीडियोस को देखना है, क्योंकि तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं कि आपने आज 5वीं लेक्चर को प्ले कर लिया, कल आपने पहले लेक्चर देखा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, है ना। आपको सीक्वेंस मैटर करना है, यानी पहले लेक्चर के बाद ही दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरह से आपको सीक्वेंस को मैटर करते हुए चलना है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये है विशिष्ट चालकता, इसका मतलब होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रक सिग्मा होता है, और इसका प्रतीक सिग्मा होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? सीमेन प्रति सेंटीमीटर, या फिर इसे मोह प्रति सेंटीमीटर भी कहते हैं। किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या होती है? सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगी। और मैंने आपको बताया, अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पता नहीं है तो आप इसे नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसे दोबारा समझाकर। तो सिग्मा से हम विशिष्ट चालकता को शो करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ, क्योंकि ρ का व्युत्क्रमानु सिग्मा होता है। यानी कि जो विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता, या जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यह हमारा यह हेडिंग यहाँ पर आ चुका है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं एक बार, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो प्रतिरोधकता, हालांकि मैंने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पहले आपको पढ़ा रखा है, लेकिन दोबारा इसमें ऐड है नोट्स में, तो हम पढ़ लेते हैं। तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, हालांकि ये टॉपिक मुझे रखना चाहिए था पहले। तो रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को हम रजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोला जाता है। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि प्रत्येक चालक, हर कोई जो चालक होता है ना, अपनी संरचना के अनुसार क्या करता है, अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है ना, जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है जिसकी प्रतिरोधकता शून्य हो, है ना, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है। आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में बता दिया है, बाकी इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, एल क्या है, लंबाई है चालक तार की, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, रो का फॉर्मूला हो जाता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो मात्रक इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया ओम सेंटीमीटर होता है ना, ओम सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है ना। तो प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो ये 3 ग्राफ है, इन्हें आप दिमाग में रखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ए बराबर आपका कुछ इस तरह से भी ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से भी बनता है, और कुछ इस तरह से भी बनता है। तो ये आपके 3 ग्राफ होते हैं, इन्हें आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। बाकी इसका और कोई है नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी आपके नॉलेज के पॉइंट से मैंने बताया है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है विविध प्रकार के प्रतिरोध, यानी जो प्रतिरोध है उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे 2 तरह के होते हैं। यानी जो रजिस्टर्स होते हैं ना, प्रतिरोध जिन्हें बोला जाता है, वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कार्बन प्रतिरोध, दूसरा होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। अब ये जो है 2 तरह के होते हैं, और इनके भी 2-2 पार्ट्स होते हैं। यानी कार्बन रेजिस्टेंस के भी 2 पार्ट्स होंगे। पहला होता है नियत मान प्रतिरोध, यानी फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। दूसरा आपका होता है परिवर्ती मान रेजिस्टेंस, यानी वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। इसके बाद जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, इसका भी 2 पार्ट्स होते हैं, नियत मान प्रतिरोध और परिवर्ती मान प्रतिरोध। यानी ये भी हमारा क्या है, ये दोनों तो सेम ही है, तो ये आप समझते हो। एंड इसके बाद अब हम प्रतिरोधकों के संयोजन की बात कर लेते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ना, बेसिक चीज़ है, इस पर मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। बाकी आप अगर पढ़ना चाहते हो, भूल गए हो रिवीजन के तौर पर, तो आपको करना क्या है, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, या फिर आप अपने बुक्स में से देख सकते हो, है ना। बाकी काफ़ी बेसिक टॉपिक है, ये पूछा भी नहीं जाता है। बाकी आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का क्या होता है, आर टोटल बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, है ना, ये आपका होता है श्रेणी क्रम का। एंड इसके बाद जो हमारा समांतर क्रम होता है वो होता है R1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप जानते ही हैं। मिश्रित क्रम का संयोजन होता है। तो ये 3 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंस के, है ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे कलर कोडिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे, कॉम्बिनेशन के, है ना, CBT एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई, तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कलर कोडिंग के, है ना, तो उन्हें आप कर लेंगे। तो देखिए होता क्या है, रंग, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी। रेजिस्टेंस आपने देखा है, नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इस तरह से आपका एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर इस तरह से कलर कोडिंग की होती है ना, इस तरह से 4 या 5 पट्टी होती हैं। उसमें क्या होता है, कलर किए हुए होते हैं, इस पर लाल कर देगा, यहाँ पर काला, यहाँ पर भूरा, इस तरह से जो है इन पर कलर किए जाते हैं। तो इनके कलर को देखकर हम इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, है ना, यही आपका क्या है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है, सिंपल है। तो अगर आपके पास सामने कोई रेजिस्टेंस आ जाए जिस पे कलर किया हुआ है ना, उसके बैंड पर कलर किया हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे उसका मान कितना है ना, कितने ओम का रेजिस्टेंस है वो, ये कैसे बताएंगे। तो ये आप कलर कोडिंग से ही बताते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है। अगर आपने एक बार ये टेबल समझ ली, तो आप किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए कलर सबसे पहले जानिए, इसका सिक्वेंस होता है, पहले काला आएगा, फिर भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी और सफ़ेद। क्लियर है। तो ये आपके होते हैं कुछ कलर्स, जिन्हें हम लिख देते हैं उनके पहले
लेटर से, जैसे काले को ब्लैक बी से हो गया, BROYGBVGW। अब ऐसा तो है नहीं है आप सारे के सारे नाम याद कर लेंगे, है ना। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए पहली पट्टी और दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी का क्या मतलब होता है। तो पहली और दूसरी पट्टी का क्या होता है, सेम वैल्यू रहती है, यानी कि पहले नंबर पे 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जाएगा, 0 से 9, और यहाँ पर भी 0 से 9 पहली और दूसरी पट्टी के लिए। लेकिन तीसरी पट्टी क्या होती है, मल्टीप्लायर का काम करती है। तो ये आपका क्या है, पहले पर 1 आ जाएगा, यानी 10 की घात 0 का मान 1 होता है, तो 10 की घात 0 लिखने से अच्छा था मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद 10 की घात 2, है ना, 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3 4 5 6, इस तरह से चलता रहता है, और 10 की घात 10 तक। तो ये होता है। अब मैंने आपको बताया था ना ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आप अगर मेन चीज़ क्या है, कलर है, कलर आपने याद कर लिए, तो ये 0 से 1 लिख दीजिए, 0 से 9, और ये भी 0 से 9, और ये मल्टीप्लायर। अगर आप ये नहीं कर पाते हो ना, ये दोनों भी पता कर लेंगे, तब भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए कैसे करना होता है। अब यहाँ पर इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है, BB रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वाइफ, है ना। ये आपकी ट्रिक है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, देखिए BB रॉय ROY रॉय हो गया, ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वाइफ, है ना। तो ये आपकी क्या है, एक ट्रिक है, इसे आप एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। जैसे कि मैं अब इसे बिना देखे भी लिख सकता हूँ, BB रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वाइफ, है ना, BB रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वाइफ। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर 3 बी हैं, तो इनका कहाँ पर क्या मतलब है, पहले काला फिर भूरा फिर नीला, है ना, क्योंकि ब्लू ब्लैक और ब्राउन इन सभी में बी आती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से वाले बी से कौन सा वाला कलर है। तो ये आपको ट्रिक याद होगी, काफ़ी आसान है। BB रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वेल, है ना, वेरी गुड वेल कहिए या फिर वेरी गुड वाइफ कहिए, बात एक ये दोनों आपका जो है एक ट्रिक हो जाती है, ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोध के मान ज्ञात करने की विधियाँ। अब प्रतिरोध के मानों को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, विभिन्न रंगों द्वारा ज्ञात कर सकते हो, या फिर प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हो। विभिन्न रंगों से कैसे ज्ञात करेंगे, बैंड टाइप बॉडी टाइप देख करके पता करेंगे, या फिर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर सकते हो, जो कि मीटर वगैरह से आप चेक करते हो वैल्यू को। बाकी कलर कोडिंग आपसे जो है पूछी ही जाएगी, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस दे देगा, है ना, बोलेगा इसका रंग क्या है, रेड है, और इसका कलर क्या है, ब्लू है ना, और इसका कलर क्या है, येलो है, कुछ भी बोल देगा, और आपसे जो है इसका नाम पूछेगा, मान पूछेगा, इसका मान कितना होगा। तो आप बता सकते हो आर कौन से नंबर पे आता है, तो आर हमारा तीसरे नंबर पे, यानी इसका मान 2 होता है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ब्लू, है ना, ब्लैक मान लीजिए, चलिए ब्लैक मानेंगे तो कितना हो गया, 0, है ना, तो 0 हो गया। 20 गुणे, अब जो भी होगा उसके मल्टीप्लायर में होगा। अगर आपने ये पकड़ लिए तो आप आंसर कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम आते हैं क्वेश्चन, और आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये टेबल याद होगी। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी मैंने ट्रिक बताई है, ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ITI ग्रुप्स में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इसके नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, टेलीग्राम पर मैंने फ्री में अपलोड करा रखी हैं, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।